स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3। तो ये हमारे पास जो चीज़ है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं। 8x रेज पावर -1 + 5 = 0। तो हम लेट करते हैं x रेज पावर -1 = y, देन x रेज पावर -2 = y²। तो ये हमारे पास आ गया जी 3y² -8y + 5 = 0। तो 3 5 = 15, तो 3 5 ही बनते हैं हमारे इसके पेयर। 3y² -3y -5y + 5 = 0। तो यहाँ से हम 3y कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया y -1, और यहाँ से हम -5 कॉमन लेते हैं, तो ये भी आ गया y -1। तो स्टूडेंट्स अभी हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो y -1 इंटू 3y -5 = 0। तो y -1 = 0, देन 3y -5 = 0, y = 1, 3y = 5। तो y = 5/3। अब हम वैल्यू लिख देंगे y की जगह पर, जो हमने लेट की थी वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये है x रेज पावर -1 = 1, ये है x रेज पावर -1 = 5/3। तो ये जब इसका हम ये अपना इन्वर्स है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1/x = 1, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ पर b हम इसको 1/x लिखेंगे, तो ये है 5/3, और जब इसको x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो ज़ाहिर ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 और 3/5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें हम देखते हैं कि दो जगह पर एक सेम चीज़ आ रही है, तो हम इसको लेट करेंगे कि ये 2x² + 1 = y। तो ये हमारे पास आ गया जी फिर y + 3/y = 4। तो ये जी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाली चीज़ को हम एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y हमारा एलसीएम है, तो y से मल्टीप्लाई किया y², और ये आ गया 3, और ये हमारे पास आ गया 4y। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, y² -4y + 3 = 0। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3 1 = 3, y² -3y -y + 3, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। y कॉमन लिया तो ये आया y -3, -1 कॉमन लिया तो ये आया y -3। तो ये जी हमारे पास आ गया जी y -3 और y -1। ये है जी हमारे पास y -3 = 0 और y -1 = 0, y = 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई y = 1। अब हमने जो चीज़ लेट की थी वो हम लिख देंगे। अब वो है 2x² + 1 = 3, 2x² + 1 = 1। अब देखिए जी हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी 2x² इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1। 2x² इज़ इक्वल टू 2, x² इज़ इक्वल टू 2 बाई 2 1 आ जाता है, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो आएगी 2x² इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1। 2x² इज़ इक्वल टू 0, x² इज़ इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू भी हमारी आ गई 0। तो सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख देंगे, वो है प्लस माइनस 1 एंड 0। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। तो इसमें ये अपना टाइप जो है क्वेश्चन की, इसमें आप देख रहे हैं कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ इन्वर्स है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले को लेट कर लेते हैं कि वो y के इक्वल है। x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू y। देन ये 1 ओवर y हो जाएगा, तो यहाँ का हम लिखेंगे y प्लस 4, साथ इसके आ जाएगा 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 4। तो ऐसा है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा y² प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। तो 4y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी। 2 2s are 4, y² माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। देन y कॉमन लेंगे, ये आएगा y माइनस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये भी आएगा y माइनस 2। तो ये आ गया जी हमारे पास y माइनस 2, और दूसरा भी आ गया y माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, ये सेम चीज़ है। सेम जब चीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। y माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। देन y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमने जो चीज़ लेट की थी वो हम y की जगह पर लिख देंगे, तो वो है x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये आ गया जी x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि मिस्टेक से बचने के लिए जिस तरफ x बड़ा है उस तरफ दूसरे x को ले जाएंगे। ये माइनस 6 जब दूसरी तरफ गया तो ये हो गया प्लस। तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 6। तो सॉल्यूशन सेट इसका जो हुआ वो आ गया जी हमारे पास ओनली 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का हम अभी करते हैं। तो इसमें देखें फिर वही चीज़ इन्वर्स आ रहा है एक दूसरे का। तो हम एक को लेट जब करेंगे y के इक्वल, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 ओवर y बन जाएगा। देखिए ये हम अगर ये चीज़ लिखें तो ये आएगी 1 ओवर y के इक्वल, ये 1 ओवर y आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यू लिख दी y प्लस 1 ओवर y, यहाँ वैल्यू पुट की, तो ये 2 6 12 और 13 ओवर 6। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका जो एलसीएम है 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड्स 6y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6y से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। फ्रैक्शन
ये जी फ्रैक्शन आपकी ख़त्म हो गई। ये आ गया जी 6y² + 6 = 13y। तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 13y को जब इधर लेकर गए तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 6 या 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो वो 13 आना चाहिए। 6 या 36, तो दरमियान में -13 है। 136 होता है, 218 होता है, इसके फैक्टर सारे बना लें। 3 12 और 4 9 या 36, 6 या 36। तो स्टूडेंट्स दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब दोनों माइनस होने चाहिए। फिर आंसर क्या आएगा? +36 फिर आएगा। अब हमें नज़र आ रहा है कि -4 और -9 एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये आ गया 6y² -4y -9y + 6 = 0। तो ये आ गया जी हमारे पास 2y कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3y - 2, और यहाँ से -3 कॉमन आया तो ये आया 3y - 2। ये जी हमारे पास 2y - 3 और ये आ गया 3y - 2। अब हम यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 2y - 3 = 0। ये आ गया जी 3y - 2 = 0। तो ये आ गया जी 2y = 3, y = 3/2। इधर भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3y = 2, y = 2/3। तो अब हम जो चीज़ लेट की थी उसको लिख लेते हैं। तो ये आया 4x + 1 ओवर 4x - 1 = 3/2। और इसी तरह से 4x + 1 4x - 1 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा आपके पास 2 × 4x + 1, ये आएगा 3 × 4x - 1। तो ये आ गया जी 8x + 2, और ये आ गया 12x - 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जगह जो है वो कम पड़ रही है, तो हम इस चीज़ को इधर ले जाते हैं। तो ये आएगा जी 8x + 2 = 12x - 3। 12x की तरफ 8x को ले जाएंगे, ये जी दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो इस 2 की तरफ इस 3 को ले जाएंगे तो ये आ गया प्लस। तो ये आ गया जी हमारे पास 4x = 5, देन x = 5/4। तो सेकंड वैल्यू जो हमने निकालनी है वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4x + 1, 2 × 4x - 1। तो ये आ गया जी 12x + 3, ये आ गया 8x - 2। तो इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आएगा 12x + 3, 8x - 2। तो 12x की तरफ हम उसको ले जाएंगे 8x को, तो इसकी तरफ -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x = -5, x = -5/4। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 5/4 -5/4।